इंस्टाग्राम पे आजकल मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ। वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ फनी चीजें बनाता रहता हूँ ताकि लोग एंटरटेन रहें और हंसते रहें और मुझे भूल ना जाएं। तो वो करता रहता हूँ। सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं को शहर, बिल्कुल, सोचने से बिल्कुल। कहाँ मिलती है तमन्नाओं को शहर, चलना भी पड़ता है सपनों को पूरा करने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम आयुष केसरी है, मैं आप सभी का वर्चुअल लिटरेचर फेस्टिवल में स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने फ़िल्म में, टीवी सीरियल में, वेब सीरीज़ में बहुत सारा काम किया। लोग उनको क्यूट एक्टर कहते हैं। अंशुमन जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसा रहा है सफ़र आपका अब तक का? हैदर से आपने शुरुआत की है और जब पीछे पलट के देखते हैं तो क्या-क्या याद आता है आपको? बहुत सुंदर सफर रहा है अभी तक का। और पीछे पलट के अगर मैं देखता हूँ तो काफी सारी गलतियाँ, काफी सारी सीख, काफी सारी खुशियाँ, काफी अच्छा बिताया हुआ वक्त, काफी अच्छे लोगों से मिलने का मौका, काफी ज्ञानी ध्यानी लोगों से सीखने का, उनके साथ काम करने का मौका। ये सब चीजें दिखती हैं जब मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो। जब आप अपने स्ट्रगल चैलेंजेस को देखते हैं तो क्या-क्या याद आता है? मतलब जब आपने शुरुआत की थी एक्टिंग की ओर, तो कितना मुश्किल था एक्टिंग करना और किस तरीके से आपने शुरुआत की? मेरे भाई, अगर मैं एक्टिंग जब शुरुआत की थी, आई थिंक उस समय ज्यादा स्ट्रगल नहीं था जितना अब है स्ट्रगल। स्ट्रगल अच्छी स्टोरीज का पार्ट होने का स्ट्रगल, अच्छे लोगों के साथ काम करने के मौके का स्ट्रगल, वो मुझे अब ज्यादा स्ट्रगलिंग लगता है, क्योंकि मतलब बहुत तरीके की चीजें बनती हैं और काफी कुछ यू नो होता है, काफी अलग अलग तरह की कहानियां होती हैं। पर इन कहानियों को बनाने के बीच में जो हम अपने आप के बारे में सीखते हैं, जो हम सोसाइटी के बारे में सीखते हैं, जो हमारे आसपास लोग हैं उनके बारे में सीखते हैं, और उसके साथ कैसे कदम से कदम बढ़ा करके चलना है और अपने आप को करप्ट नहीं होने देना है और अपने पैशन की तरफ बढ़ते जाना है और फोकस्ड रहना है, तो वो जो स्ट्रगल होता है वो अब ज्यादा है। सही, जब सही। मैं आया था एक्टिंग में जब मैं एक्टिंग में आया था, तो क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करके नहीं आया था कि मैं आते ही जो है बहुत बड़ा कोई सुपरस्टार बन जाऊंगा, या आते ही जो है बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ काम करने लग जाऊंगा, या आते ही जो है करोड़ों रुपए मिल जाएंगे मुझे। तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस लेकर के मैं आया नहीं था। तो इसलिए मुझे स्ट्रगल उस समय इतना कुछ महसूस नहीं हुआ। आप स्ट्रगल तब करते हो जब आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, कुछ नहीं मिल रहा होता है और आप अचीव करने की कोशिश करते रहते हो। तो वो एक्सपेक्टेशंस मेरी थी ही नहीं। मेरी एक्सपेक्टेशन थी सिर्फ सीखने की उस समय पे। मैं उस समय जब आया था तो काम, जैसे बोलते हैं ना कि आप काम करते हो तो काम पे ध्यान दो, क्योंकि पैसा जो है वो बाय प्रोडक्ट होता है, वो आ जाता है। एक टाइम के बाद पैसा आ जाएगा, फेम आ जाएगी। तो मेरा मोटिव बस यही था कि मैं पहले सीखूं तो, कि है क्या ये सब जो चक्कर है, ये है क्या, किस बारे में है, करना क्या है। क्योंकि मैं कोई जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या पुणे में जो स्कूल है वहां से, हमारे वहां से कहीं से मैं ऐसे कि उनको ये रहता है कि अब हमको तो आती है एक्टिंग, 3-3 4-4 साल हमने दे दिया, 4-4 साल थिएटर में दे दिया। अब हमको एक्टिंग नहीं आती होगी तो किसको आती होगी। पर मैं जब आया था तो मेरा यही था कि मैं पहले सीख लूं, मैं पहले समझ लूं, और सीख अभी भी रहा हूँ, समझ अभी भी रहा हूँ। तो अब क्योंकि अब क्या है कि लोगों के नजरिए में एक तरीके का काम कर लिया है, तो स्ट्रगल अब मुझे महसूस होता है कि अब मुझे लोगों को खुश भी करना है, अपने को भी खुश करना है, अपना घर भी चलाना है, अच्छा काम भी करना है। और आज से 10 साल के बाद जब मैं पीछे पलट के देखूं कि भाई अंशुमन ने क्या किया है, तो कुछ सॉलिड होना चाहिए।
ऐसा कुछ होना चाहिए कि लोग मुझे याद रखें, मेरे काम की वजह से मुझे याद रखें। तो वो स्ट्रगल है अब। अभी आपने बोला कि ये स्ट्रगल है और अभी आप ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं क्योंकि आपको अब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है खुद से। तो हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ? मैं अपने आप को मैं बहुत जो जिन लोगों को मैं आइडियलाइज़ करता हूँ, तो उनके बारे में पढ़ता हूँ, उनके बारे में सुनता हूँ, उनके इंटरव्यूज़ देखता हूँ और उनसे जो है इंस्पिरेशन कंटीन्यूअसली लेता रहता हूँ। जैसे इरफान भाई हो गए, पंकज त्रिपाठी जी हो गए, नवाज़ुद्दीन हो गए और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मतलब हॉलीवुड में भी लियोनार्डो हो गए, बहुत-बहुत मेरिल स्ट्रीप हो गई। तो उनके बारे में जैसे आप पढ़ते जाओ, उनकी स्ट्रगल, वो जब स्ट्रगल को डिफाइन करते हैं कि वो लोग कहाँ से आए, उनके उनके पास भी था ऐसा वक़्त जो बहुत अच्छा नहीं था। तो लेकिन वो कैसे कंटिन्यूअसली काम करते रहे। क्योंकि वही है ना कि अब मैं अगर एक्सपेक्ट करने लग जाऊँ कि नहीं मुझे हीरो बनना है, तो वो थोड़ी-सी ना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लगती है मुझे। मतलब तो मेरी एक्सपेक्टेशन को मैं ऐसा क्यों ना रखूं जो रियल हो। वो एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, तो मैं उसके तरफ तो जिंदगी भर काम करता रहूंगा। मैं एक अच्छा कलाकार बनूं, तो उसकी तरफ जो है कंटिन्यूअसली काम चलता रहता है। क्योंकि ऐसा कोई भी समय नहीं होता जब आप बन गए हैं, आप एक अच्छे कलाकार बन गए, वो तो मरते दम तक नहीं आएगा। क्योंकि मरते दम तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक एक पॉइंट जो है आगे बढ़ते जाते हैं, एक स्टेप आगे लेते जाते हैं। आज मैं कुछ आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ एक नई चीज सीखूंगा। मैं अगर बोल दूं अरे मेरे को सब आता है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो मुझे नहीं आता, तो तो फिर ग्रोथ की कोई संभावना नहीं है। मेरे सीख जब मैंने मान लिया है कि मैं सही हूँ एकदम, ये मेरे को सब कुछ आता है, तो फिर मैं कुछ सीखूंगा कैसे। तो मेरे गोल्स मैंने ऐसे बनाए हैं बड़े बड़े लोगों को सुन के, देख के, उनसे इंस्पिरेशन लेके, कि काम जो है वो तो 24 घंटे चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं फिल्म सेट पे हूँ तो ही काम कर रहा हूँ। मैं घर पे बैठा हूँ अगर 2 महीने लॉकडाउन में, 4 महीने लॉकडाउन में, तो भी मैं काम कर रहा हूँ। मैं अपने जो मेरी दिमाग है, दिमाग की नसें हैं, उनको खोल रहा हूँ। कुछ नए चीज़ों नई फ़िल्में देख रहा हूँ, नई कहानियाँ पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि भाई अच्छा ये भी लिखा गया है। अरे वाह, वाह! आज से 100 साल पहले भी लोग ऐसा सोचते थे, इतना फॉरवर्ड सोचते थे। 100 साल जो पहले जो अगर फॉरवर्ड सोचते थे, उनके बारे में लोग उस समय पे कहते थे कि भाई ये क्या बात कर रहा है? ये कैसी बात कर रहा है? ये तो सोसाइटी से एकदम अलग बात कर रहा है। ये अपने आप को कोई बहुत महारथी समझ रहा है क्या? तो पर नहीं, पर उनकी सोच थी ऐसी, उन्होंने अपनी सोच को इतना खोला था, इतना ब्रॉड किया था कि वो इतना ज्यादा सोच सकते थे। सत्यजीत रे हो गए अपने समय पे, अब उनकी फिल्में ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आती थी, है कि नहीं? तो लेकिन आज लोग घूम घूम के पीछे जा जाके देखते हैं कि अरे वाह, सत्यजीत रे ने ऐसा बोला, ऐसी फिल्म बनाई, ऐसे सोशल टॉपिक्स पे फिल्म बनाई। तो वैसे ही काम कंटिन्यूअसली जो है अपने ऊपर करते रहना पड़ता है। तो वो करने की मैं कोशिश रखता हूँ। ऑब्वियसली कुछ दिन होते हैं जहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ दिन होते हैं जहाँ मुझे थोड़ा लो लगता है। तो जब लो लगता है तो मैं कोई कॉमेडी फिल्म देख लेता हूँ या किसी महान इंसान की कोई बातें सुनता हूँ जिससे मुझे मोटिवेट हो, जिससे मुझे याद आए कि मैं क्या करने आया हूँ और क्या करके जाऊंगा। तो उससे जो है मोटिवेशन मिलता रहता है। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के साथ आपने काम किया है, अभी-अभी उनका नाम भी ले रहे थे और वो फ़िल्म था रेस 2 का पार्ट था वो। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है? उस फ़िल्म से आपने उनसे क्या-क्या सीखा है? मैंने नहीं किया है उनके साथ काम। मैं उनके साथ एक्चुअली काम करने वाला था, एक फ़िल्म थी अच्छा, जिस हाँ, जिसका पहला पार्ट अपना पहले पार्ट में केके मेनन थे। और सेकंड पार्ट ऑफ द फ़िल्म बन रहा था जिसमें नवाज़ुद्दीन थे और वायाकॉम आई थिंक उस फ़िल्म को बना रहे थे और मैं था। पर वो फ़िल्म एक्चुअली स्क्रैप हो गई, वो फ़िल्म बनी नहीं। तो हमें मौका मिलते-मिलते छूट गया काम करने का साथ में। अभी आपने फ़िल्मों की बात की है और आप अपनी एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे थे। कई बार मैं अपने आप को बताता हूँ कि मैं किस लिए आया हूँ, क्या कर रहा हूँ।
So what all expectations you have from अंशुमन? अगर आप अंशुमन की बात कर रहे हैं तो अंशुमन से क्या-क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए उनको, किस तरीके से करना चाहिए और कैसे एक्ट करना चाहिए? यार मेरी खुद से एक्सपेक्टेशन ऐसी है कुछ कि जैसे मैं काफी इंस्पायर्ड रहता हूँ, इरफान भाई से इंस्पायर्ड रहता हूँ। तो उनका एक फंडा था कि वो जो भी कहानी का हिस्सा बनते थे, वो कहानी आपको एंटरटेन ज़रूर करती थी, पर उसमें एक सोशल मैसेज होता था। उसमें एक मैसेज होता था सोसाइटी के लिए, कुछ ना कुछ सीखने के लिए उसमें ज़रूर एक मैसेज होता था। आप उनकी कोई भी लास्ट फ़िल्म्स उठा लीजिए, अंग्रेज़ी मीडियम उठा लीजिए, मदारी उठा लीजिए, सब एंटरटेनिंग फ़िल्म्स हैं, बट साथ में एक सोशल मैसेज है। तो मेरा मोटिव जो है, मेरा मकसद हमेशा वो रहता है कि मैं कुछ ऐसा करूँ, कोई ऐसी कहानी का हिस्सा बनूँ, जहाँ मैं ऑडियंस को एंटरटेन कर पाऊँ, क्योंकि ऑडियंस एंटरटेनमेंट के लिए देखती है। इसको एंटरटेनमेंट जगत इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि हम एंटरटेनर्स हैं। हम एंटरटेन करते हैं अपनी कहानियों से, पर हम एंटरटेन कर सकते हैं एट द सेम टाइम एक सोशल मैसेज के साथ, एक मैसेज जो सोसाइटी को आगे बढ़ने में मदद करे। तो वो मेरा एक मकसद रहता है, वो मेरा एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि मैं उन कहानियों का हिस्सा बनूं जिनमें एक मैसेज जरूर हो और एंटरटेन मैं जरूर कर पाऊं। आपने टेलीविजन में भी काम किया है, फिल्म में भी काम किया है, वेब सीरीज में भी काम किया है। कौन सा प्लेटफॉर्म आपको सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और अच्छा लगा और क्यों? फिल्म्स का क्या होता है कि फिल्म्स में ना प्रिपरेशन बहुत जाती है, उसमें बहुत महीनों की प्रिपरेशन जाती है, बहुत महीनों का काम जाता है फिल्म से पहले, फिल्म के शूट होने के टाइम, और फिल्म जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद एडिट पे, पोस्ट प्रोडक्शन में। तो फिल्म करने का जो एक पूरा प्रोसीजर है, वो अपने आप में बहुत सुंदर है, क्योंकि फिल्म के जब शूटिंग पे आप चले जाते हो तो वहां पर आपकी प्रिपरेशन दिखती है। आपने कितना प्रिपेयर किया है इस रोल के लिए अपने आप को, वो आप सेट पे जाकर के दिखाते हो, उसको निकालते हो अपने शरीर के अंदर से। लेकिन सबसे ब्यूटीफुल जो पार्ट होता है वो होता है प्रिपरेशन के टाइम का, जिस समय पे आप किरदार को ढूंढ रहे होते हो, जिस समय पे आप किरदार पे काम कर रहे होते हो, जिस समय पे आप अपने अंदर कुछ चीजें ढूंढते हो, निकालते हो उस किरदार के लिए। तो वो जो एक्सप्लोर करने का जो समय होता है ना, वो समय बहुत सुंदर होता है। तो जो एक्सप्लोर करने का जो समय होता है, जब हम किरदार को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि हाँ भाई, ये कैरेक्टर जो है विलन का कैरेक्टर है, अब ये विलन है तो क्यों है, ये इतना नेगेटिव कैरेक्टर है तो क्यों है, कैसे बना, क्या क्या इसकी जो है पॉजिटिव चीजें हैं, क्या नेगेटिव चीजें हैं। तो उसकी जो बैक स्टोरी होती है, जब उस पर हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो बहुत सुंदर समय होता है। टेलीविजन में हमको इतना समय नहीं मिलता है प्रिपेयर करने का। टेलीविजन में क्या होता है कि क्योंकि रोज शूटिंग हो रही होती है नए एपिसोड की, तो स्क्रिप्ट आती है, आप शूटिंग करते हो। तो सबसे ऊपर जो है वो प्रिपरेशन की नजरिए से अगर देखा जाए तो फिल्म है जो मतलब टॉप मोस्ट फेवरेट अंशुमन, होता ये है। रैप हम आपके बारे में सर्च कर रहे थे गूगल पे और देख रहे थे कि लोग किस तरीके के सवाल जानना चाहते हैं आपसे। तो उसमें से कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आपको बताना है उस सवालों के बारे में। अंशुमन कहाँ रहते हैं? अंशुमन की एज क्या है? अंशुमन की गर्लफ्रेंड कौन है? और अंशुमन खाली टाइम में क्या-क्या करना पसंद करते हैं? और अंशुमन के लिए एक्टिंग के अलावा और क्या-क्या अच्छा चीज लगता है? तो मैं बम्बई में रहता हूँ। मैं आज से 7-8 साल पहले बॉम्बे आ गया था। मैं 25 साल का हूँ। 30 जून 1995 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम आंचल समतानी है। और जब मैं खाली समय पे होता हूँ तो मैं अपने आप को संगीत से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। कुछ मैं किताबें पढ़ने की कोशिश करता हूँ, कुछ फिल्में देखने की कोशिश करता हूँ। और आजकल तो घर के काम भी बहुत कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत बर्तन वर्तन साफ करना और खाना वाना बनाना। और बास्केटबॉल मुझे बचपन से बहुत पसंद है। मैं बचपन में बहुत खेला करता था। जब से बॉम्बे आया हूँ तब से तो मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन स्कूल के दिनों में मैं बहुत बास्केटबॉल खेला करता था। तो वीडियो गेम्स खेलना पसंद करता हूँ। सब कुछ एक्चुअली मैं सब कुछ करना पसंद करता हूँ, क्योंकि उसी का मजा है।
हर चीज को ट्राई करने का मजा है। तो जो चीज मेरे सामने आ जाए, आज आप है मेरे सामने तो आपसे बात कर लेता हूँ। अभी जाऊंगा तो थोड़ा हो सकता है आराम कर लूँ इस वीडियो के बाद, फिर उठ जाऊंगा, हो सकता है कुछ खाना बनाऊंगा शाम के लिए, फिर जो सुबह के बर्तन होंगे वो साफ कर लूंगा, और कोई फिल्म देख लूंगा शाम को बैठ के। और क्या कहते हैं इसको कि इंस्टाग्राम पे आजकल मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ, वहां पे मैं कुछ ना कुछ फनी चीजें बनाता रहता हूँ ताकि लोग एंटरटेन रहें और हंसते रहें और मुझे भूल ना जाएं। तो वो करता रहता हूँ। और उस उसी के साथ साथ क्या है कि मेरा भी भुजाएं खुलती हैं, थोड़ी दिमाग खुलता है मेरा कि किस किस तरीके से कहाँ से छोटी सी घर पे बैठे बैठे छोटी सी चीज से आप कॉमेडी कर सकें या कोई कहानी बता सकें या कुछ भी कर सकें। तो वही चलता रहता है यार। अंशुमन, आप मैं 5 व्यक्तियों के नाम बोलूँगा और आपको उन पे किसी गाने से उनको डेडिकेट करना है। मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में और आपकी काफ़ी वीडियोज़ में देखा है, अपनी मम्मी की बहुत सारी बातें करते हैं कि उन्होंने आपको डाँटा है, उन्होंने आपको बोला है कि नहीं ब्रेक नहीं लेना, 11 महीने तक काम करना है, 1 महीने की छुट्टी ले लो। तो मम्मी को अगर किसी गाने से डेडिकेट करना हो तो कौन-सा गाना होगा वो? आई थिंक तारे जमीन पर का गाना था, मैं तुझे बतलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। और वो गाना मतलब मेरे काफी दिल के करीब है, वो फिल्म भी काफी दिल के करीब है, और वो गाना है जो मैं अपनी माँ को डेडिकेट करना चाहूंगा। शाहरुख खान साहब को आप बहुत लाइक करते हैं, उनको फ़ॉलो करते हैं। उनको अगर कोई गाना डेडिकेट करना हो तो कौन-सा गाना होगा? उन्हीं की फिल्म का गाना है, मैं तेरा हाय रे जबरा होए रे जबरा फैन हो गया। तो वो गाना है शाहरुख खान साहब के लिए। अंशुमन को अगर अपने फ्रेंड्स जो लोग आपके हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं और हमेशा आपको मोटिवेट करते रहते हैं, हेल्प करते रहते हैं, वैसे फ्रेंड्स को आप अगर कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे तो कौन-सा गाना? मस्ती की पाठशाला, मस्ती की पाठशाला अपनी तो पाठशाला। क्योंकि वो एक ऐसा सर्कल होता है दोस्तों का जहां पर आप मस्ती भी करते हो और बहुत सारी चीजें सीखते भी हो एट द सेम टाइम। दोस्ती के बारे में, दुनिया के बारे में, जब आप अपना शहर छोड़ करके आते हो और दोस्तों के साथ रहते हो तो वही आपका परिवार होते हैं, और अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ होते हैं। तो ये गाना उनको डेडिकेट करना चाहूंगा। अंशुमन, अगर आपको खुद को खुद के किसी गाने से डेडिकेट करना हो, मतलब कोई भी गाना जो आपको पहचानता हो, आपको बता सके, तो कौन-सा गाना होगा खुद को डेडिकेट करेंगे आप? मुझे मुझे क्या यार, मुझे डेडिकेट तुम करो गाना अब। या आप डेडिकेट मैं तो कर ही दूँगा। आपको कौन-सा गाना लगता है जो आपको पूरा आपको अच्छी तरीके से बता सकता है? अभी पता नहीं आपने ये गाना सुना होगा या नहीं, लेकिन इस वीडियो हमारे वीडियो कॉल के बाद ये गाना एक बार सुनना जरूर। द येलो डायरीज का एक गाना है, रब राखा, रब हाँ, राखा, रब वो राखा। सुनिएगा। हाँ। तो वो बहुत अच्छा गाना है, और उसकी कुछ बोलियां ऐसी हैं कि कुछ कुछ उसमें पंक्तियां हैं कि कुछ गलती करी और थोड़ा वक्त लिया पर मैं सीखा, और ऐसे कुछ उसके बोल हैं, वो आप सुनिएगा। और बहुत बहुत प्यारा गाना है, और जो सिंगर हैं वो बहुत प्यारे हैं, बैंड बहुत प्यारा है। सुनिएगा उस गाने को जरूर, आपको अच्छा लगेगा। आपके जो फैन्स हैं, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, उनको अगर कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे तो कौन-सा गाना? सलमान खान का गाना है ना, आई लव यू ऑल, टिंग 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 टिंग, वो गाना सपनों में अच्छा, रोज आए। हमने कुछ आपके फैन से आपके सवाल लिए हैं आपके लिए, जो आपसे वो पूछना चाहते हैं। तो पहले है आश्रिता, जो पूछना चाहती है कि आपकी अगली सीज़न वॉरियर की हाई सीज़न कब आ रही है? सेकंड सीज़न कब आएगी उसकी? वॉरियर हाई की यार सीज़न सेकंड कब आएगी? वॉरियर हाई का सीजन 2 यार अभी मुझे तो नहीं लगता है कि आएगा, सच बोलूं तो। क्योंकि अब इस बात को 3-4 साल हो गए हैं, और सब एक्टर्स जो हैं बहुत बिजी हैं। हमारे शो में एक लक्ष्य करके लड़का था, ही इज डूइंग अ फिल्म विद धर्मा नाउ, एंड अश्विनी ही इज डूइंग ग्रेट इन व्हाट ही इज डूइंग। बाकी सब एक्टर्स जो हैं वो अभी कुछ ना कुछ में बिजी हैं, और बहुत गैप हो चुका है। अब
मैं तो उस शो का बहुत छोटा सा हिस्सा था, और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स जो हैं वो बता पाएंगे कि कभी ये शो आएगा या नहीं, एमटीवी बता पाएगा ये शो आएगा या नहीं। उज्जवल केसरी है, वो पूछना चाहते हैं कि अंशुमन, आपके क्लास ऑफ 10 वेब सीरीज को देख करके हमने बहुत मजा किया है, बहुत एंजॉय किया है। उसका सेकंड सीजन कब आ सकता है? उसका नेक्स्ट वर्जन कब आएगा? उसका सीजन आया अभी, क्लास ऑफ 2020 आया, जिसमें हम लोगों ने कैमियो किया जो पहले सीजन के लोग थे, बिकॉज जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, दे ऑलवेज बिलीव इन गिविंग चांस टू न्यू कमर्स। तो उन्होंने नए सीजन में नए लोगों को काफी लिया था, और बाकी जो पुराने शो से लोग थे उनको कैमियो के लिए बुलाया था, छोटे छोटे पार्ट्स के लिए, स्पेशल अपीयरेंस के लिए। तो मेरा एक दो सीन था उसमें। बाकी बाकी और नई चीजें आएंगी, सीक्वल विक्वल तो आता रहेगा। बाकी और नई फिल्में आएंगी, नए शोज आएंगे, और मजे आएंगे बहुत। शुभजीत पूछना चाहते हैं आपसे कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं और जिस रोल को भी आपने निभाया है, बहुत बखूबी निभाया है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो पूछना चाहते हैं कि आपको अब आने वाले टाइम में हम कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे देख सकते हैं, या वेब सीरीज़ या टेलीविज़न पे या फ़िल्में? तो कौन-कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके? फिल्मों में तो 110% देखेंगे आप मुझे, क्योंकि वो, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं फिल्मों का हिस्सा बना रहूंगा, और मैं फिल्में करता रहूंगा, चाहे छोटा रोल हो, बड़ा रोल हो, लीड रोल हो, नेगेटिव रोल हो, कैसा भी रोल हो, आप फिल्मों में तो मुझे देखेंगे ही। और होपफुली वेब प्लेटफॉर्म्स पे भी देखेंगे, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, amazon, सब जगहों के लिए मैं बहुत जो अच्छी कहानियां आएंगी मेरी तरफ, और मैं उनको जरूर पकड़ लूंगा और जरूर उनका हिस्सा बनूंगा, और आप मुझे देखेंगे फिर। जयंत लिखते हैं कि आपने उनकी बहुत मदद की है और उनके बुरे समय में आपने उनको बहुत हेल्प किया है, मोटिवेट किया है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, आप जब भी फ्री हो उनको फ़ोन कर लीजिए। जयंत मेरा छोटा भाई है यार। जयंत बहुत प्यारा लड़का है, और उससे मेरी बात होती रहती है। कुछ दिनों से मैं उससे बात नहीं कर पाया हूँ, एक्चुअली मैं नए घर में अभी शिफ्ट हुआ हूँ। और सॉरी जयंत, मुझे माफ कर देना अगर मैं कुछ दिन गायब था, और मैं जल्दी तुमको फोन करूंगा और तुमसे बात करूंगा। संयम है, वो आपसे लिखते हैं कि आपने कौन से एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग सीखा है? बॉम्बे में एक एक्टिंग स्कूल है, क्रिएटिंग कैरेक्टर्स, जिसके हेड टीचर्स हैं समर जय सिंह और रुपेश थपलियाल। उनके अंडर मैंने ट्रेनिंग की है, और मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि उनसे अच्छा टीचर कोई हो नहीं सकता। और मैंने एक वर्कशॉप भी की है पौंडीचेरी में, जिसका नाम है आदि शक्ति, उस जगह का नाम है आदि शक्ति, उस इंस्टीट्यूट का 10 दिन की वर्कशॉप होती है। बहुत प्यारी जगह है, और बहुत प्यारे लोग हैं, और बहुत प्यारी वर्कशॉप है। तो जो भी लोग एक्टर बनने का सोच रहे हैं, या और नहीं भी एक्टर नहीं भी हैं, तो भी उनको जाना चाहिए अगर कभी फुर्सत मिले, क्योंकि एज अ ह्यूमन, मतलब एक ह्यूमन ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वो 10 दिन। शिवम आपके फैन है, वो पूछना चाहते हैं कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं अभी? फिलहाल तो यार आईफोन यूज कर रहा हूँ। क्रिश का बर्थडे है आज, वो चाहते हैं कि आप उनको विश कर दें। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे भाई। विश्वकांत पूछना चाहते हैं कि रोशनी या सन्या, दोनों में से कौन सी ज़्यादा क्यूट लगती हैं आपको? कोई भी नहीं मेरे भाई, हाँ चल। पाखी पूछना चाहती हैं क्या अभी भी आप रोशनी के साथ रिलेशनशिप में हैं या किसी और को डेट कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसका तो जवाब दे ही दिया मैंने तुमको। अंजलि शर्मा पूछना चाहती हैं कि विकास गुप्ता सर के साथ आपका जो वर्क रहा है, आपका एक्सपीरियंस उनके साथ कैसा रहा है? और विकास गुप्ता सर आपके भाई भी लगते हैं, मतलब आपकी मदर और उनकी मदर शायद कज़न सिस्टर्स हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ, कैसा अनुभव रहा है आपका? बहुत बढ़िया अनुभव रहा एकदम। उन्होंने हमेशा फैमिली के जैसा रखा, फैमिली के जैसा काम कराया, और काफी ख्याल रखा मेरा, काफी मुझे गाइड किया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं उनको हमेशा। अंशुमन, मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे कि जो लोग जो यंग हैं और जो एस्पायरिंग एक्टर्स बनना चाहते हैं, एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, उनको इस इंडस्ट्री में अगर आना है तो कैसे प्रिपेयर करें और कहाँ से शुरुआत करें और क्या करें?
अगर एक्टिंग करना चाहते हैं, मतलब जैसे एक्टिंग में, मतलब अगर एक्टिंग के अलावा ऐसा नहीं कि साउंड डिजाइनिंग करना चाहते हैं या डीओपी बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो हर चीज के लिए एक अपनी पढ़ाई है, वो पढ़ाई जरूर करें। और नाटक करें, बहुत सारे थिएटर का हिस्सा बने, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, जहां पर भी हैं आप, जिस भी शहर में है, वहां पर आप प्लेस का हिस्सा बने, प्लेस करें और अपने आप को पूरा समर्पण कर दें फिर, और कुछ समय तक प्लेस करें, थिएटर का हिस्सा बने और फिर बॉम्बे आए। वो बहुत जरूरी है। बॉम्बे आना बहुत जरूरी है, यहाँ पर आकर के समझना, देखना, सीखना। और आते ही ये एक्सपेक्ट ना करें कि आते ही कोई मतलब यशराज फिल्म्स आ जाएगी, उनको सड़क से उठा के ले जाएगी, बोलेगी हीरो बना देंगे, हीरोइन बना देंगे। ऐसा नहीं होता है। एक प्रोसेस होता है, एक ग्रेजुअल ग्रोथ होती है। आप आते हो, आप सीखते हो और हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हो, तो कभी डिसहार्टन ना हो। और 6 महीना लगे या 6 साल लगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन मकसद अपने आप को बनाए, कलाकार अपने आप के लिए बनने बने, अपने आप को खुश रखने के लिए कलाकार बने, और अपने लिए बने, किसी और के लिए नहीं। अपने लिए जब आप बनेंगे तो फिर वो धीरे धीरे जो आपकी ऊर्जाएं हैं, जो वो सब दूसरों तक फैलेंगी और दूसरों तक पहुंचेगा, और सबको पता चलेगा कि आप कितने अच्छे कलाकार हैं। तो पहले अच्छा कलाकार बने। थैंक यू सो मच अंशुमन, आपने खुलकर के इतना बात किया और इतनी अच्छी तरीके से बात किया। आप जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये बहुत जल्दी यूट्यूब पे हम ये अपलोड कर देंगे, तो आप, मैं चाहूंगा कि आप शेयर कर दें इसको। थैंक यू सो बिल्कुल मच। मेरे भाई, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। सेम है, हैव सेम अ है। ब्यूटीफुल डे, टेक केयर, स्टे सेफ, अपने घर वालों का भी ख्याल रखो। थैंक यू।